हर हर महादेव। उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा अपरंपार है। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिण मुखी है और इसीलिए तंत्र और मोक्ष दोनों के लिए इसका विशेष महत्व है। महाकाल की महिमा और उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की अद्भुत कथा। आइए सुनते हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा और महिमा। इसकी उत्पत्ति की पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैन, जिसे पहले अवंतिका या उज्जैनी कहा जाता था, में वेदप्रिय नाम का एक धर्मनिष्ठ और शिव भक्त ब्राह्मण रहते थे। वे हमेशा अग्निहोत्र यानी हवन और शिव की पूजा में लीन रहते थे। उनके 4 पुत्र थे, देवप्रिय, मेधावी, सुकृत और धर्मवाही, जो अपने पिता के समान ही शिव भक्त थे। उस समय रत्नमाला पर्वत पर दूषण नाम का एक अत्यंत क्रूर और शक्तिशाली दैत्य रहता था। दूषण को यह वरदान प्राप्त था कि कोई भी उसे पराजित नहीं कर सकता। वह शिव भक्तों और वैदिक कर्मकांडों से घृणा करता था। उसने अवंतिका पर हमला किया और सभी ब्राह्मणों और निवासियों से शिव पूजा छोड़कर केवल उसकी पूजा करने का आदेश दिया। जब दूषण ने बलपूर्वक शिव भक्तों को पूजा करने से रोका तो ब्राह्मणों और नगरवासियों ने अत्यंत भयभीत होकर भी शिव पूजा नहीं छोड़ी। उन्होंने दूषण के अत्याचारों से मुक्ति पाने के लिए वहीं जिस स्थान पर आज मंदिर है, एक विशाल मिट्टी का शिवलिंग बनाकर भगवान शिव से प्रार्थना की और ध्यान करना शुरू कर दिया। दूषण अपनी सेना के साथ वहां पहुंचा और उन भक्तों को डराने और मारने का प्रयास किया। जब दैत्य दूषण ने भक्तों को मारना चाहा, तो भक्तों की तीव्र पुकार और उनके अटूट विश्वास को देखकर अचानक उस मिट्टी के शिवलिंग से भयंकर गर्जना हुई और उस स्थान पर पृथ्वी फट गई और भगवान शिव अपने महाकाल स्वरूप में प्रकट हुए। महाकाल का वह स्वरूप अत्यंत तेजस्वी और विनाशक था। उन्होंने एक ही भयंकर हुंकार से दैत्य दूषण और उसकी पूरी सेना को वहीं भस्म कर दिया। अब जानते हैं वरदान और ज्योतिर्लिंग की स्थापना। दूषण का वध करने के बाद भक्तों ने भगवान महाकाल से प्रार्थना की कि वे इस स्थान को छोड़कर न जाएं, ताकि भक्तों को हमेशा उनका सानिध्य और अभय प्राप्त होता रहे। भक्तों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया, आज से मैं इस स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में सदैव विराजमान रहूंगा। जो भी भक्त यहाँ मेरी पूजा और दर्शन करेगा, उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं होगा और यह जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करेगा। चूंकि मैंने काल यानी समय और दूषण दैत्य का संहार किया है, इसलिए मैं महाकाल के नाम से विख्यात होऊंगा। तब से उज्जैन में भगवान शिव महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान है। अब जानते हैं महाकाल की अद्भुत महिमा। अकाल मृत्यु का निवारण। यह माना जाता है कि महाकाल के दर्शन मात्र से ही भक्त अकाल मृत्यु से मुक्त हो जाता है। इसलिए कहते हैं, अकाले मृत्यु हरणम सर्व दुख निवारणम। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग। यह एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुख दक्षिण दिशा की ओर है। तंत्र शास्त्र में दक्षिण दिशा मृत्यु के देवता यमराज की मानी जाती है। महाकाल स्वयं काल यानी समय और मृत्यु के अधिष्ठाता होने के कारण इस स्वरूप के दर्शन से भक्त मृत्यु पर विजय प्राप्त करता है। अब जानते हैं भस्म आरती के बारे में। यहाँ की भस्म आरती विश्व भर में प्रसिद्ध है। इस आरती में शिवलिंग का श्रृंगार शमशान की भस्म से किया जाता है। यह इस बात का प्रतीक है कि यह पूरा संसार एक दिन भस्म हो जाएगा और भगवान शिव ही एकमात्र सत्य हैं। इसे देखने के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ती है। मोक्षदायिनी। उज्जैन सप्तपुरी यानी 7 पवित्र नगरियों में से एक है। महाकाल के दर्शनों को मोक्ष का मार्ग माना गया है।
महाकाल के दर्शन से भक्त को जीवन में अभय, समृद्धि और अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। जय महाकाल। महाकाल की कृपा सब पर बनी रहे। महाकालेश्वर की भस्म आरती केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन और मृत्यु के गूढ़ दर्शन का प्रतीक है। आइए जानते हैं महाकालेश्वर की भस्म आरती का महत्व। भस्म आरती महाकालेश्वर मंदिर का सबसे विशिष्ट और सबसे महत्वपूर्ण दैनिक अनुष्ठान है, जो ब्रह्म मुहूर्त में तड़के 3 बजे से लेकर 4 बजे के बीच शुरू होता है। यह आरती कई कारणों से अद्भुत और महत्वपूर्ण मानी जाती है। आइए जानते हैं। हर हर महादेव। पहला, मृत्यु पर विजय का प्रतीक यानी वैराग्य दर्शन। भस्म का अर्थ भस्म यानी राख। इस तथ्य का प्रतीक है कि यह नश्वर शरीर और भौतिक संसार का एक दिन नष्ट हो जाएगा और केवल राख यानी भस्म ही शेष रहेगी। सार्वभौमिक सत्य। भगवान शिव स्वयं को भस्म से सजाते हैं, यह दर्शाते हुए कि वह काल यानी समय से परे हैं और वह शाश्वत है। भस्म आरती भक्तों को वैराग्य और मोक्ष के सत्य की याद दिलाती है, जिससे वे भौतिक बंधनों से विरक्त होकर आध्यात्मिक मार्ग पर चल सकें। दूसरा, विशिष्टता और परंपरा। दक्षिण मुखी लिंग। चूंकि महाकाल दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है जो मृत्यु के अधिष्ठाता है, इसलिए उनकी यह आरती विशेष रूप से मृत्यु पर नियंत्रण और अकाल मृत्यु निवारण के उद्देश्य से की जाती है। तांत्रिक महत्व। यह आरती तंत्र शास्त्रों के अनुसार संपन्न की जाती है और अत्यंत पवित्र तथा गुप्त मानी जाती थी। तीसरा, श्रृंगार और सजीवता। लिंग का अभिषेक और श्रृंगार। आरती से पहले शिवलिंग का विधिवत अभिषेक जल, दूध, दही, शहद आदि से स्नान किया जाता है। इसके बाद भस्म से शिवलिंग का अद्भुत और विशेष श्रृंगार किया जाता है, जिसमें उन्हें एक विशेष रूप दिया जाता है। जागृति। ऐसा माना जाता है कि इस आरती के समय महाकाल की शक्ति सबसे अधिक जागृत होती है। इस समय दर्शन करने वाला भक्त पूरे दिन के लिए महाकाल के आशीर्वाद से सुरक्षित हो जाता है। चौथा, भस्म की पवित्रता। पुराना नियम। प्राचीन परंपरा के अनुसार वर्षों तक यह परंपरा थी कि भस्म केवल अखंड धूनी यानी निरंतर जलती अग्नि या शमशान घाट से लाई गई चिता की भस्म से होती थी। यह भस्म शिव के मृत्युंजय स्वरूप को समर्पित थी। वर्तमान परिवर्तन। अब जानते हैं वर्तमान में क्या परिवर्तन हो गया है। हालांकि अब स्वच्छता और उपलब्धता के कारण अधिकांश कंडों यानी गोबर के उपलों को जलाकर बनाई गई शुद्ध भस्म का उपयोग किया जाता है, जिसे शास्त्र सम्मत माना जाता है। शमशान की भस्म का उपयोग अब सांकेतिक रूप में या विशेष अवसरों पर ही होता है। संक्षेप में, भस्म आरती वह क्षण है जब भक्त प्रत्यक्ष रूप से भगवान शिव के काल पर विजय पाने वाले स्वरूप का दर्शन करते हैं। यह एक दुर्लभ अनुभव है जो जीवन के क्षण भंगुर होने और शिव ही अंतिम सत्य होने का संदेश देता है। जय महादेव। हर हर महादेव। उज्जैन नगरी, जिसे महाकाल की नगरी और सप्तपुरियों में से एक माना जाता है, धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के कई अन्य अद्भुत स्थलों से भरी है। उज्जैन के अन्य प्रमुख धार्मिक स्थल। पहला, हरसिद्धि माता का मंदिर, जिसे कहते हैं शक्तिपीठ। इसका महत्व। शक्तिपीठ हरसिद्धि मंदिर को 51 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान शिव सती के मृत शरीर को लेकर तांडव कर रहे थे, तब इस स्थान पर माता सती की कोहनी गिरी थी। महाकाल की रक्षिका। हरसिद्धि देवी को महाकालेश्वर की पालक देवी यानी संरक्षिका देवी माना जाता है।
मंदिर में मुख्य रूप से 3 मूर्तियां हैं, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती, जिनकी संयुक्त रूप से हरसिद्धि देवी के रूप में पूजा होती है। दीप स्तंभ यानी दीपक टावर विशेष आकर्षण। मंदिर परिसर का सबसे बड़ा आकर्षण इसके सामने स्थित 2 विशाल दीप स्तंभ हैं, जिन्हें स्थानीय रूप से चिंतामन गणेश जी के पास के रूप में भी जाना जाता है। अद्वितीय परंपरा। इन दीप स्तंभों पर नवरात्रि या विशेष पर्वों पर हजारों तेल के दीपक एक साथ जलाए जाते हैं। जब ये सभी दीपक एक साथ जलते हैं तो यह दृश्य अलौकिक होता है और इसे मंदिर की समृद्धि और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। दूसरा है काल भैरव मंदिर यानी काल भैरव जी का मंदिर। इसका महत्व। भैरव जी का स्वरूप। भगवान काल भैरव भगवान शिव के क्रोधित और उग्र स्वरूप हैं। उन्हें उज्जैन का नगरपाल यानी शहर का रक्षक भी माना जाता है। उज्जैन की रक्षा का भार इन्हीं पर है। तांत्रिक परंपरा। यह मंदिर तांत्रिक क्रियाओं और अनुष्ठानों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। भैरव को तंत्र मंत्र के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। अद्भुत परंपरा। यहाँ पर मदिरा का भोग। काल भैरव मंदिर की सबसे अनोखी और प्रसिद्ध परंपरा यह है कि उन्हें मदिरा यानी शराब का भोग लगाया जाता है। भक्त बोतलें चढ़ाते हैं और पुजारी विशेष रूप से बनी एक कटोरी में शराब डालते हैं। चमत्कार। आश्चर्य की बात यह है कि जैसे ही कटोरी में रखी शराब भगवान भैरव की प्रतिमा के मुख से लगाई जाती है, वह चमत्कारिक रूप से गायब हो जाती है। यह घटना लाखों भक्तों और वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य बनी हुई है। ये मंदिर महाकालेश्वर मंदिर के साथ मिलकर उज्जैन की धार्मिक यात्रा को पूर्णता प्रदान करते हैं। महाकाल की नगरी में एक और अत्यंत पूज्य और ऐतिहासिक मंदिर है, जिसकी कथा स्वयं भगवान राम के समय से जुड़ी है। इस मंदिर का नाम है चिंतामन गणेश मंदिर। आइए जानते हैं चिंतामन गणेश मंदिर जी की अद्भुत कथा। चिंतामन गणेश भगवान गणेश का एक ऐसा स्वरूप है जो भक्तों की चिंताएं यानी वरीस को हर लेता है और उन्हें शांति प्रदान करता है। इसकी उत्पत्ति की कथा। यह मंदिर शिप्रा नदी के तट पर स्थित है और इसे उज्जैन के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक माना जाता है। इसकी स्थापना त्रेता युग यानी त्रेता काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान राम, माता सीता और भ्राता लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान इस क्षेत्र में आए थे, तब वे यहाँ रुके थे। माना जाता है कि माता सीता को प्यास लगी थी और लक्ष्मण जी ने अपने बाण से धरती में जल स्रोत उत्पन्न किया, जिसे आज हम राम सीता सरोवर के नाम से जानते हैं। अब जानते हैं गणेश जी की स्थापना के विषय में। वनवास के दौरान राम, लक्ष्मण और सीता ने अपने वनवास के दौरान की जाने वाली हर बाधा को दूर करने और शुभ कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए भगवान गणेश जी की पूजा करने का निर्णय लिया। यह माना जाता है कि राम जी ने यहाँ स्वयं 3 गणेश मूर्तियों की स्थापना की थी। चिंतामन गणेश जो भक्तों की सभी चिंताओं को दूर करते हैं। सिद्धि विनायक जो कार्यों में सिद्धि यानी सफलता प्रदान करते हैं। और स्तंभ विनायक जो सभी प्रकार की बाधाओं को स्तंभित यानी रोक करते हैं। इस प्रकार यह मंदिर सिर्फ गणेश जी की पूजा के लिए नहीं, बल्कि त्रेता युग के महान नायकों की पावन स्मृति को भी संजोए हुए है। अब जानते हैं मंदिर की महिमा और विशेषता। चिंताहरण मंदिर का नाम ही इसकी महिमा बताता है। भक्त यहाँ अपनी चिंताओं, दुखों और परेशानियों को दूर करने की प्रार्थना लेकर आते हैं। विशेष रूप से बुधवार को यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है। दक्षिण द्वार मंदिर में गणेश जी की मूर्ति का मुख दक्षिण दिशा की ओर है, जिसे अत्यंत शुभ माना जाता है। यह मंदिर उज्जैन के गौरवशाली इतिहास और पौराणिक जुड़ाव का प्रमाण है। जय श्री गणेश, हर हर महादेव, जय महाकाल।